दोस्तों मार्केट के अंदर ना मल्टीपल टाइप के यूपीआई एप्लीकेशन आ चुके हैं, जैसे कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, भीम, नावी और उसके बाद मूवी क्विक, फ्री रिचार्ज, मतलब बहुत सारे पेज है, बहुत सारे यूपीआई एप्लीकेशन हैं। बट यहाँ पे टॉप यूपीआई एप्लीकेशन की बात करें ना तो उनमें से तीन ही निकल कर आएगा। एक फोन पे, दूसरा गूगल पे, तीसरा पेटीएम। यानी कि यहाँ पे टॉप थ्री में ना तीन यूपीआई एप्लीकेशन है। लेकिन इन तीनों भी लोगों के अंदर ना कन्फ्यूजन है कि इन तीनों में से बेटर कौन सा है, हमें कौन यूज करना चाहिए डेली लाइफ में। क्योंकि हम ना आए दिन कहीं भी मार्केट में जा रहे हैं ना तो ज़्यादातर यूपीआई हम यूज़ कर रहे हैं। अगर आपको यूपीआई के बारे में और डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बता सकते हो कि यूपीआई की ट्रांजेक्शन लिमिट क्या है। हालांकि मैं इस वीडियो में भी कुछ कवर किया हूँ, बट उतना मैं डीपली कवर नहीं किया। मैं इस वीडियो के मेरा बनाने का जो मेन टारगेट है ना ये है कि मैं आपको एक अच्छा यूपीआई एप्लीकेशन सजेस्ट कर पाऊँ जो कि आपको ना स्कैम एंड फ्रॉड्स होने से बचाए, रोके। ठीक है, तो मैं इस वीडियो को लाने का मेरा मेन टारगेट यही था कि मैं सारे चीज़ों को ना पहले अच्छे से डिटेल के साथ प्रॉपर रिसर्च किया और इस बुक के अंदर मैंने नोट करके रखा है। मैं इस बुक के माध्यम से आपको एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप लोगों को एक ट्रस्ट बन जाए कि हाँ मैं जो कुछ ही बताया बिल्कुल सच बताया और आप लोग उस हिसाब से अपना यूपीआई एप्लीकेशन को यूज़ कर पाओगे। देखो मैं चाहता नहीं हूँ ना कि बिना एक्सपेरिमेंट किए कोई भी चीज़ अपने ऑडियंस को शेयर करना, क्योंकि हमारा चैनल जो है ना वो फाइनेंस से रिलेटेड है। तो अगर मैं थोड़ा सा ही मिसिंग कर दूंगा ना तो इस मिसिंग की वजह से ना जाने कितने हमारे ऑडियंस को प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं इसलिए पहले एक्सपेरिमेंट करता हूँ और मैं अपने फ़ोन में ना बहुत सारे यूपीआई एप्लीकेशन को पहले यूज़ किया, ऑब्जर्व किया इसमें कि नेगेटिव पॉइंट क्या है, पॉजिटिव पॉइंट क्या है। उसके बाद मैंने इस बुक में नोट किया। अब वो चीज़ मैं आपको शेयर करूँगा। वीडियो कंप्लीट देखना, स्किप मत करना, ठीक है। बट आपसे हेल्प चाहिए कि वीडियो को लाइक कर देना और फ्यूचर में इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बुक को ओपन किया एंड यहाँ पे हम बुक के माध्यम से आपको एक्सप्लेन करूँगा। देखो जैसे कि यूपीआई एप्लीकेशन की बात करें ना तो मार्केट के अंदर यूपीआई एप्लीकेशन बहुत सारे हैं, मैंने नाम भी लिया मतलब 5-6 का। लेकिन यहाँ पे जो टॉप हम यूपीआई एप्लीकेशन की बात करें ना जो है कि फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम, तीन। एक चौथा है भीम जो कि बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, काफ़ी लोग को तो पता भी नहीं होगा भीम क्या है। बताऊँगा, वीडियो कंप्लीट देखो। अब यहाँ पे जो चार एप्लीकेशन मैं लेके चल रहा हूँ टॉप में, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, भीम। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें से सबसे ज़्यादा डाउनलोड किसका है, यानी डाउनलोडर किसको ज़्यादा लोगों ने किया है। अगर हम फ़ोन पे की बात करें तो इसका डाउनलोड किया गया है 50 करोड़, वही गूगल पे का 100 करोड़ और उसके बाद पेटीएम का 50 करोड़ और भीम का 10 करोड़। यानी हम डाउनलोड की बात करें तो सबसे ज़्यादा डाउनलोड होने वाला एप्लीकेशन कौन सा है, वो है गूगल पे। गूगल पे का है 100 करोड़ लोगों ने इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल किया है। ठीक है, उसके बाद आता है पेटीएम और फ़ोनपे, यानी कि 50-50 दोनों का है, बराबर है। अब बात करते हैं कि इन चारों एप्लीकेशन में रेटिंग सबसे अच्छा किसका है, यानी कस्टमर ने रेटिंग किसको अच्छा दिया है। तो रेटिंग के मामले में निकल के आएगा सबसे पहले। देखो हम एक एक करके समझाते हैं। फ़ोन पे का है 4.4, गूगल पे का है 4.3 और पेटीएम का है 4.6 और भीम का है 4.0। यानी कि रेटिंग के मामले में वन ऑफ द बेस्ट पेटीएम निकल के आ रहा है 4.6, क्योंकि पेटीएम अभी पिछले कुछ सालों से डाउन हो चुका है। इन जैसे कि आरबीआई ने इसके ऊपर कुछ गाइडेंस अगेंस्ट रूल्स के अगेंस्ट यहाँ पे कुछ इसके ऊपर स्ट्राइक दिया था, तो उसकी वजह से थोड़ा डाउन चला गया। बट अभी ना लोग इसको ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ यूपीआई यूज़ कर रहे हैं। पेटीएम पेमेंट बैंक तो बंद ही हो चुका है समझ सकते हो एक तरफ से, तो लोग इसके ऊपर ना थोड़ा सा ट्रस्ट खत्म कर चुके हैं अपना। बट ऐसा नहीं है कि पेटीएम बेकार है, पेटीएम भी आप यूज़ कर सकते हो, अच्छा एप्लीकेशन है। तो रेटिंग जैसे आप देख सकते हो कि पेटीएम सबसे नंबर 1 पे है, उसके बाद है फ़ोन पे, उसके बाद है गूगल पे, उसके बाद है भीम। समझ में आ गया। चलो अब बात करते हैं कि आखिर जो एप्लीकेशन लोगों ने इतना डाउनलोड किया है, तो इतना लोगों ने डाउनलोड कर लिया, लेकिन इसमें से कितने लोगों ने अपना अकाउंट रजिस्टर किया है। डाउनलोड तो कर लोगे तो वहाँ पर अकाउंट हो जाएगा, लेकिन डाउनलोड करने के बाद उसमें लोगों ने कितना अकाउंट क्रिएट किया है वो बात करते हैं। फ़ोन पे में 600 मिलियन, यानी कि फ़ोन पे में 600 मिलियन लोगों ने अपना अकाउंट क्रिएट किया। गूगल पे में 500 मिलियन लोगों ने अकाउंट क्रिएट किया। वही पेटीएम की बात करें तो पेटीएम में 300 मिलियन लोगों ने अकाउंट क्रिएट किया और भीम में 110 मिलियन। ये तो समझ में आ गया कि सबसे ज़्यादा अकाउंट क्रिएट किया गया है किसमें, फ़ोन पे के अंदर, जो कि 600 मिलियन इसमें आपको अकाउंट क्रिएट किए लोगों ने। लेकिन अब यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट सवाल और भी है कि ठीक है ये तो अकाउंट क्रिएट हो गया, मतलब जैसे आपने अकाउंट बनाया और अकाउंट बना के हो सकता है कि उन्होंने अपना फ़ोन पे एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल भी किया होगा, तो वो तो अकाउंट दिखाएगा ना रजिस्टर के ऑप्शन में, क्योंकि आप अकाउंट जब बना लिए तो रजिस्टर हो चुका। अब चाहे उस एप्लीकेशन को आप यूज़ करो या ना करो, वो तो डिलीट कर दो, वो तो दिखाएगा कि हाँ इतना लोगों ने रजिस्टर कर लिया।
तो ये तो क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कितने लोगों अभी एक्टिव हैं सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन के ऊपर, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, भीम, इन चारों में से सबसे ज़्यादा लोग किस एप्लीकेशन के ऊपर एक्टिव हैं, ये इंपॉर्टेंट है समझना। इसी से आप खुद जज कर पाओगे हमें कौन सा यूज़ करना चाहिए। अभी तय समझ के ही मत चले जाना, बैक अब जा रहा हूँ, इसको डिलीट कर दे रहा हूँ, उसको इंस्टॉल कर रहा हूँ, पहले वीडियो कंप्लीट देख लो। हो सकता है कि जिसको आप सोच रहे हो उससे बेहतर कोई और हो, तो वीडियो कंप्लीट देखो, स्किप मत करना। देखो एक्टिव यूजर की बात करें ना, तो यहाँ पे फोन पे के अंदर ना 180 मिलियन डेली यूजर्स एक्टिव हैं। 180 मिलियन डेली यूजर्स एक्टिव है फोन पे के अंदर। वही हम बात करें गूगल पे का तो 77 यानी 77 मिलियन डेली एक्टिव यूजर्स है। पेटीएम के अंदर 74 यानी 74 मिलियन डेली एक्टिव यूजर्स है। और भीम के अंदर 10 मिलियन डेली एक्टिव यूजर्स हैं। अगर हम डेली एक्टिव यूजर्स के मामले में बात करें, सबसे बेस्ट निकल के आ रहा नंबर 1 पे फोन पे, एंड दूसरा सेकेंड गूगल पे, और तीसरा पेटीएम, और चौथा भीम। अब यहाँ फोन पे का आने का जो मेन रीजन है ना नंबर 1 पे, ये है कि इसमें ना मर्चेंट का भी सपोर्ट है। हालांकि गूगल पे के अंदर भी है, पेटीएम के अंदर भी है, भीम के अंदर आपको मर्चेंट का सपोर्ट नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज भी हो रहे हैं मर्चेंट क्या है। देखो मर्चेंट उसको बोलते हैं जैसे कि आपने देखा होगा कहीं की किराना स्टोर के ऊपर, किसी शॉप के ऊपर, कहीं सब्जी मंडी में भी आपने देखा होगा QR कोड वो रखे रहते हैं। आप जैसे पेमेंट करो तो उसमें साउंड भी बजता है कि इतना पेमेंट रिसीव हुआ, वो बोलते हैं मर्चेंट। यानी जितने बिजनेस पर्पज के लिए यूज़ की जाती है उसको मर्चेंट बोलते हैं, ठीक है। तो फोन पे के अंदर मर्चेंट अकाउंट भी बहुत ज़्यादा खोले गए हैं, गूगल पे के अंदर भी खोले गए, पेटीएम के अंदर भी खोले गए। भीम के अंदर बिजनेस के लिए सपोर्ट नहीं है, ये सिर्फ पर्सनल इंडिविजुअल अकाउंट आप यूज़ कर पाओगे भीम के अंदर, ठीक है। भीम ना भारत का पहला यूपीआई एप्लीकेशन है। ये भीम मतलब यूपीआई ना, यूपीआई का एक पर्सनल यूपीआई एप्लीकेशन है। ये फोन पे, गूगल, पेटीएम तो थर्ड पार्टी हो गया, लेकिन भीम जो है ना यूपीआई का खुद का यूपीआई एप्लीकेशन है। ये मतलब गवर्नमेंट की एप्लीकेशन है, तो आप इस एप्लीकेशन को भी यूज़ कर सकते हो। या ऐसा नहीं कि फालतू का एप्लीकेशन है, बहुत सेफ एप्लीकेशन है, आप इसको भी यूज़ कर पाओगे। लेकिन अब देखो यहाँ पे तो आप समझ में पाए होंगे कि इतने लोगों यहाँ पे एक्टिव है। 180 मिलियन फोन पे के अंदर लोग एक्टिव है डेली, 77 मिलियन गूगल पे के अंदर, और 74 मिलियन पेटीएम के अंदर। हम भीम को यहाँ से साइड कर देते हैं, बस 3 को लेके चलते हैं। अब देखो यहाँ से आपको मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अभी तो इतना एक्टिव यूजर्स के मामले में नंबर 1 पे फोन पे ही आ रहा, तो बस सिंपल सा फंडा यही कि हम फोन पे यूज़ कर पाएंगे। लेकिन अब यहाँ पे आता है सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, ट्रांजैक्शन लिमिट का। ट्रांजैक्शन लिमिट का मतलब होता है कि आप एक दिन में कितना ट्रांजैक्शन कर सकते हो। देखो आप फोन पे यूज़ करो, गूगल पे यूज़ करो, पेटीएम यूज़ करो, चाहे कोई भी यूपीआई एप्लीकेशन यूज़ करो, आप एक दिन में सिर्फ 10 बार ही ट्रांजैक्शन कर पाओगे। 10 बार बोलने का मतलब ये नहीं कि आप जितना चाहो कर पाओगे, नहीं, 10 बार कर सकते हो, लेकिन कितना कर सकते हो, इसका जो 24 आवर्स का जो लिमिट है ना वो है 1 लाख, यानी कि 1 लाख तक आप एक बैंक से एपीआई के द्वारा ट्रांजैक्शन कर सकते हो। आप चाहो तो एक बार में 1 लाख ट्रांजैक्शन कर लो, ये चाहो तो आप एक बार में 10,000 करके 10 करके 10 बार करो, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। क्लियर। अब मैंने सारा कुछ आपको बता दिया। सबसे लास्ट आता है सवाल कस्टमर सपोर्ट का। कस्टमर सपोर्ट के मामले में तीनों में से बेस्ट कौन सा है? देखो तीनों में से बेस्ट मैं कस्टमर सपोर्ट में ना किसी को नहीं देना चाहूँगा, ऑलमोस्ट तीनों का तीनों बराबर है, क्योंकि डायरेक्ट हम किसी से कस्टमर केयर से बात तो कर नहीं सकते, हम थोड़ा सा चैट कर सकते हैं। ये फीचर्स तीनों में ऑलमोस्ट सेम है। अब आता है यहाँ पे, मैं इसको साइड करता हूँ। अब यहाँ पे सवाल ये है कि आखिर अब हमें कौन सा यूपीआई एप्लीकेशन यूज़ करना चाहिए। देखो मैं यहाँ पे ना 2 आपको ऑप्शन दूंगा, अब डिपेंड करता है कि आपको किस ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, और कमेंट करके आप बता देना, ठीक है। देखो पहला ऑप्शन मैं उनके लिए देना चाहता हूँ जो लोग, अगर आप जैसे मान लो ट्रांजैक्शन कर रहे हो किसी को, ठीक है, और आप सोच रहे हो कि मैं ट्रांजैक्शन करूँ और कभी ऐसा सिचुएशन आए तो मैं उस ट्रांजैक्शन को डिलीट भी कर पाऊँ या हाइड भी कर पाऊँ, तो मैं उन ऐसे लोगों के लिए मैं 2 एप्लीकेशन लाऊंगा। नंबर 1 पे है गूगल पे और नंबर 2 पे है पेटीएम। अगर आप अपने ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को डिलीट करना चाहते हो हमेशा हमेशा के लिए, या आप उसको छुपाना चाहते हो हमेशा हमेशा के लिए, तो फिर आपके लिए ये 2 एप्लीकेशन बहुत हेल्प करेंगे, जो कि है गूगल पे, दूसरा है पेटीएम। अब देखो यहाँ पे और सवाल कि अगर हम सिक्योरिटी के मामले में देखें कि अगर हमें किस में ज़्यादा सिक्योरिटी मिल रही है, हमारा बैंक अकाउंट सेफ रहे, तो सबसे मैं अपने हिसाब से मैं जो ऑब्जर्व किया सारे चीज़ों को, तो मैं अपने हिसाब से यहाँ पे गूगल पे को नंबर 1 पे रखूँगा। कि इसलिए क्योंकि हम लोग ज़्यादातर ना लोग एंड्रॉयड फ़ोन को यूज़ करते हैं। अभी हम एंड्रॉयड फ़ोन ही देख सकते हो, मेरे हैंड में है, और आप वीडियो देख रहे हो तो ज़्यादातर हमारे ऑडियंस जो एंड्रॉयड यूज़ ही हैं। तो यहाँ पे गूगल पे को मैं इसलिए रखा कि जितने भी हमारे एंड्रॉयड फ़ोन है उन सभी में किसका सपोर्ट ज़्यादा है, गूगल का। गूगल का पूरा प्रोडक्ट गूगल का ही आपको मिलेगा, प्री इंस्टॉल्ड, आपको पता होगा। तो इसके वजह से ना गूगल का वो ऑफिशियल गूगल पे एप्लीकेशन है, तो उसमें वो सिक्योरिटी के मामले में काफ़ी हद तक इन्हांस करेगा। तो इससे ना उसमें सेफ्टी ज़्यादा मिल रही है हमारे बैंक को।
तो मैं ज़्यादातर गूगल पे को यूज़ करता हूँ। हाँ, आप लोग कमेंट करके बता सकते हो कि आपके हिसाब से कौन सा बेस्ट है, लेकिन मेरे हिसाब से तो गूगल पे नंबर 1 पे है। सभी जगह से देखा जाए तो गूगल पे नंबर 1, बट यहाँ पे 2 नंबर पर हम रखेंगे फ़ोनपे को और 3 नंबर पर रखेंगे पेटीएम को। ठीक है, आप चाहो तो भीम को भी रख सकते हो, भीम भी अच्छा एप्लीकेशन है, लेकिन नंबर 1 पे गूगल पे को ही रखेंगे। आपका ओपिनियन क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स एक नए वीडियो में। सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू।